हेलो बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा शब्द के आधार पर शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें 5 प्रकार से शब्दों को बांटा गया था। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर। हम लोग स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर पढ़ चुके हैं, रचना के आधार पर पढ़ चुके हैं और अर्थ के आधार पर पढ़े हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 9 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये पूरे व्याकरण से आप भली भांति परिचित हैं और इनको हम आगे फिर डिटेल में बाद में बताएंगे। तो इनके आधार पर भी शब्द बनते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लें, वो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण से जो शब्द बने, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं, और निपात जैसे ही, भी आदि। तो इस प्रकार से ये 9 भागों में विभाजित है। 9 भागों में मतलब शब्द के 9 रूप बनते हैं। फिर आपका 5वां आता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर हम उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो कि आप कहेंगे कि लिंग, क्रिया, वचन आदि से जो बदल जाते हैं, जिनका रूप जो है वो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के द्वारा परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आप लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि संज्ञा वर्ड है। जैसे संज्ञा है लड़का। अब देखिए, लिंग के आधार पर ये लड़की में बदल गया, ठीक। फिर वचन के आधार पर लड़का या लड़कियां हो गया, ठीक। तो इस तरह से ये देखिए, लिंग के आधार पर लड़की बदला और वचन के आधार पर ये बहुवचन में हो गया, जैसे लड़कियां। तो ये जो है ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा वर्ड बदलता है लिंग, वचन, कारक और काल के कारण। सर्वनाम बदलता है। जैसे सर्वनाम में आप ले लें मैं, मुझे या मेरा। ये सब लिंग और वचन के अनुसार ये बदल बदल के ये रूप सर्वनाम के आते हैं। इसी तरह से विशेषण लीजिए। विशेषण में जैसे काला विशेषण हो गया, अब ये लिंग के अनुसार हो जाएगा काली, ठीक। फिर वचन बदला तो हो गया काले। तो ये विशेषण के रूप बदले। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। क्रिया के द्वारा शब्दों का रूप बदलता है। जैसे चलता है, ठीक, चलते, और फिर चलती या चला। तो ये देखिए, इनके एक क्रिया चलना है और उसके कितने रूप वाक्य की मांग के अनुसार बदलते हैं। फिर आपका आता है ये अविकारी शब्द।
अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो जिन शब्दों का रूप कभी भी नहीं बदलता, चाहे लिंग कोई भी हो, चाहे वचन कोई भी हो, चाहे क्रिया कैसी भी हो, लेकिन ये सदा एक समान रहते हैं। इनका रूप, इनका फॉर्म जो है वो कभी नहीं बदलता। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण में आप देखेंगे कि जैसे आज, आज, यहाँ, वहाँ, धीरे, इन सब का कभी भी वाक्य में आने पर इनका कोई भी रूप परिवर्तित नहीं होता। ये सब एज इट इज़ वाक्य में आते हैं। फिर आपका आता है संबंध बोधक। ठीक, अविकारी शब्द के अंतर्गत फिर आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या है? जैसे के पास, के नीचे, के ऊपर। अब ये क्रिया का ये संबंध बताते, वाक्य में ये किसी ना किसी का के साथ जुड़कर संबंध बताते हैं। तो इन सब का भी आप देखेंगे कभी भी रूप नहीं बदलता वाक्य में आने पर। तो अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और फिर ये आता है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक में क्या होता है? ये विकारी शब्द, वो अविकारी शब्द हैं। कौन कौन से? जैसे और, जोड़ने वाले, कंजंक्शन जिनको आप इंग्लिश में कहते हैं। और, क्योंकि, लेकिन, इन सब का देखिए आप रूप कभी भी बदलता नहीं है, वाक्य में एज इट इज़ यूज़ होते हैं। फिर जैसे विस्मयादि बोधक, सभी इन सभी शब्दों से आप परिचित हैं। विस्मयादि बोधक जैसे अरे, वाह, हाय, ये सब चीज़ें, ये सब जो शब्द हैं ये सब कभी भी वाक्य में नहीं बदलते। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विकार के आधार पर एक और है इसी के अंतर्गत निपात। निपात क्या होता है? जैसे भी, ही, भी, ये शब्द आते हैं ना, जैसे उनका ही या उनके भी, उनके साथ भी, इस तरह के जो ये निपात शब्द होते हैं बीच बीच में वाक्यों के आते हैं, ये जो हैं आपके अविकारी शब्द हैं। इनका भी कभी भी कोई भी चेंज वाक्य में नहीं होता, ये एज इट इज़ रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका विकार के आधार पर 2 तरह के शब्द निकलते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी आपने पढ़ा कि संज्ञा के रूप बदलते हैं, सर्वनाम के संज्ञा के रूप बदलते हैं, सर्वनाम के बदलते हैं और विशेषण के बदलते हैं, क्रिया विशेषण के क्रिया के बदलते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द। इनके कारण शब्द जो है वो वाक्य में
जिस तरह की ज़रूरत होती है उस प्रकार से ये लिंग वचन और क्रिया के कारण लिंग वचन कारक और काल के कारण इसमें परिवर्तन आता है। और अविकारी शब्द जो हैं ये आपके 5 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। ये जो है अविकारी शब्द हैं, ये आपके वाक्य में जैसे यूज़ होते हैं वैसे ही रहते हैं, इनका कोई भी रूप बदलता नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका शब्द विचार के अंतर्गत आपका ये 5 प्रकार के शब्दों के वर्गीकरण हैं जो आपने पढ़े। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम इसका फिर अभ्यास कार्य देंगे, उसको कर लीजिएगा। धन्यवाद।